नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है अज्ञेय जी का परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यह उनका पूरा नाम था। 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म हुआ और 4 अप्रैल 1987 को कवि का देहांत हुआ। अज्ञेय कवि के रूप में, शैलीकार के रूप में, कथा साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक का उनका बेमिसाल रूप था। इनका जो जन्म हुआ वह उत्तर प्रदेश के कसिया नामक क्षेत्र में हुआ। पुरातत्व खुदाई शिविर में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से अज्ञेय जी जुड़ गए। बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। सन 1930 में वे पकड़े गए। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के साहित्य जगत में एक प्रतिष्ठित कवि हैं। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनुदित किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और पर्यटक भी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई थी। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। वहां से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी की। 1927 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में उनका समय कटा। सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया। 1943 से 1946 तक वे ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका उन्होंने निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं की, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया। दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन्स जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। दिल्ली में ही 4 अप्रैल 1987 को उनकी मृत्यु हुई। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला। उनके कविता संग्रहों के नाम है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर छन भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, प्रिजन, डेज एंड अंडर पोएम्स, अंग्रेजी में। कहानियाँ उनकी है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। उनका प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जिसका प्रथम भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा उपन्यास जो बेहद प्रसिद्ध हुआ वह है नदी के द्वीप, और तीसरा अपने अपने अजनबी, यह 1961 में प्रकाशित हुआ। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, अज्ञेय जी का
यात्रा वृतांत है। उनका निबंध संग्रह सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल। आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने लेखन किया त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अद्यंत। और भी संस्मरण लिखे उन्होंने स्मृति लेखा, डायरियाँ लिखी भवंती, अंतरा और शाश्वती, विचार गद्य लिखे संवत्सर, नाटक लिखा उत्तर प्रियदर्शी, जीवनी लिखी राम कमल राय द्वारा लिखित शिखर से सागर तक। संपादित ग्रंथ है इनका आधुनिक हिंदी साहित्य, जो तार सप्तक भी है इनका संपादित ग्रंथ, दूसरा सप्तक भी है, तीसरा सप्तक भी है और नए एकांकी रूपांबरा भी है। उनका लगभग समग्र काव्य सदानीरा नाम से संकलित हुआ है तथा और भी विषयों पर जो लिखे गए उनके निबंध और विभिन्न तरह के और ग्रंथ थे, उन सबको संदर्भ तथा केंद्र और परिधि नामक ग्रंथों में संकलित किया गया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ अज्ञे जी ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक जैसे युगांतकारी काव्य संकलनों का भी संपादन किया और पुष्करणी और रूपांबरा जैसे काव्य संकलनों का भी। वे वत्सल निधि से प्रकाशित आधा दर्जन निबंध संग्रहों के भी संपादक हैं। प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे ने यद्यपि कहानियाँ कम लिखी और एक समय के बाद लिखना बंद कर दिया, परंतु हिंदी कहानी को आधुनिकता की दिशा में एक नया और अस्थायी मोड़ देने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। निसंदेह वे आधुनिक साहित्य के एक शलाका पुरुष थे, जिसने हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया। अज्ञे जी की रचनावली 18 खंडों में उनकी समस्त रचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास करती है। इसके संपादक हैं कृष्णदत्त पालीवाल। धन्यवाद।